और चलिए अब बात करते हैं ड्रैगन की। मुसलमानों को लेकर चीन के दो चेहरे हैं। गाजा पर इजरायली अटैक को लेकर चीन हर दिन मुसलमानों का रहनुमा बन रहा है। अभी सही से 48 घंटे भी नहीं हुए जब चीन ने अरब और मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इजराइल गाजा युद्ध का हल क्या है और साथ ही गाजा के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता भी जाहिर की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग फिलिस्तीनी देश बनाने की वकालत की। लेकिन इसके ठीक बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसने चीन के दूसरे चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मुसलमानों को लेकर चीन कहता तो कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। ये वो तस्वीर है जो चीन की मुस्लिम नीतियों की पोल खोल रही है। ये वो तस्वीर है जो मुस्लिमों पर चीन किस तरह से अत्याचार करता है उसकी तस्दीक करती है। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि मुस्लिमों को लेकर चीन के दो चेहरे हैं। ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई आज आपको हम बताने जा रहे हैं। चीन अपने अलग अलग इलाकों में पहले से ही मुसलमानों को कई तरह की पाबंदियों में रहने को मजबूर करता है। ये फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अब एक रिपोर्ट ने चीन की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है और ये सब सामने आया है ह्यूमन राइट्स वॉच की नई रिपोर्ट से। रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। कई मस्जिदों के स्वरूप बदले गए। मुस्लिम आबादी टारगेट पर है। इस्लामी परंपराओं को कमजोर करने की कोशिश। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में चीन की मुस्लिम नीतियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, जिनपिंग सरकार उन इलाकों में करीब करीब हर दिन अत्याचार के कोड़े बरसा रही है। उन्हें कई तरह से मजबूर किया जा रहा है। इस्लाम को रोकने के लिए जिनपिंग का पूरा कुनबा पूरी तरह से लगा हुआ है। चीन के निगजिया और गांसू दो ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। पूरे चीन में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ के करीब है और उसमें से सबसे ज्यादा मुसलमान पिछले कई दशक से इसी इलाके में रह रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि जिनपिंग के कुनबे की बुरी नजर इन इलाकों पर है और इन्हीं इलाकों में बनी मस्जिदों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो चीन का दावा है कि वो पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है, लेकिन सच्चाई जिनपिंग सरकार के दावे के ठीक उलट है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में एक एक इलाके को लेकर विस्तार से बताया है कि चीन मुस्लिमों को लेकर दुनिया के सामने जो कुछ भी बोलता है, असल में हकीकत उससे कोसों दूर है। रिपोर्ट में निगजिया क्षेत्र के कुछ गांवों में मौजूद मस्जिदों की कहानी बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में कुल 7 मस्जिदों से गुंबद और मीनारों को हटाने का काम किया गया। इसके साथ ही 4 मस्जिदों के स्वरूप भी बदल दिए गए। साथ 3 मस्जिदों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, तो एक मस्जिद का वजू खाना ही तोड़ दिया गया ताकि कोई भी उस जगह का इस्तेमाल ही ना कर पाए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में निगजिया क्षेत्र में कुल 1300 से ज्यादा मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। मतलब साल 2020 से लेकर 2023 के खत्म होने से पहले सिर्फ निगजिया में 1300 मस्जिद किसी न किसी तरह बंद की गई हैं।
ये आंकड़े चीन के सिर्फ कुछ गांवों के हैं। बाकी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनपिंग एंड टीम मुस्लिमों को लेकर किस तरह से खौफनाक रणनीति बना रही है। ऐसा भी नहीं है कि जिनपिंग के इस घिनौने करतूत को दुनिया नहीं जानती है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि कोई भी इस्लामिक देश इसे लेकर ना तो बोल रहा है, ना ही जिनपिंग को इसके बारे में कोई संदेश दे रहा है। वैसे भी चीन का ये घटिया रवैया काफी पुराना है। ये साल 2019 की बात है, जब चीन के झेंगवेई शहर में मस्जिदों के खिलाफ बड़े स्तर पर जिनपिंग सरकार ने अभियान चलाया था और उस वक्त कुल 214 मस्जिदों के रंग और ढंग को पूरी तरह से बदल दिया गया था। इसके साथ ही कुल 58 मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। इसी तरह से कुल 37 मस्जिदों को अवैध बताकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब जब जिनपिंग सरकार ने मस्जिदों के खिलाफ अभियान चलाया है या फिर अपने अधिकारियों के सहारे इसे खाली करने का आदेश दिया है, तब तब मुस्लिमों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। बावजूद इसके न तो चीन की मौजूदा सरकार पर कोई असर पड़ा, न ही मस्जिदों को तोड़ने और बर्बाद करने का काम रोका गया। इससे पहले साल 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों के चीनीकरण का आह्वान किया। उसके बाद से ही मस्जिदों के परिवर्तन में तेजी आई है। फिर सवाल है कि इतने खौफनाक खुलासे के बाद भी मुस्लिम देश चुप क्यों हैं? तो इसके पीछे की दो बड़ी वजह हैं, जिसमें से एक है चीन आर्थिक रूप से काफी सशक्त है और दूसरी वजह है चीन कहीं पलटवार ना कर दे। मतलब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की आड़ में एक साथ सभी मुस्लिम देशों की जुबान को बंद कर दिया है, जो ना तो सीधे चीन से कुछ कह पा रहे हैं और ना ही उसके खिलाफ किसी और मंच से इस बात को सामने रख रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि चीन में रहने वाले मुस्लिमों की स्थिति हर दिन पहले से ज्यादा बुरी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।